प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से हम इस सभा में आ सके और आगरा मसीह मंडली के पेज पर लाइव आ सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस लाइव प्रोग्राम में आने के लिए मुझे अलाइव रखा है और मुझे इस धरती पे जीवित रखा है ताकि मैं प्रभु के वचन को एक बार फिर से बांट सकूं। तो इसके बाद मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की हालेलुया। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब सकुशल होंगे और एक हफ्ते के लिए जब हम नहीं मिले तो प्रभु ने आप सबको ठीक से रखा होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को भी प्रभु ने अपनी निगरानी में रखा, अपनी दया में रखा और हम सब भी ठीक हैं। तो आप सब के साथ आज हम जो वचन बांटेंगे वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही नए टाइप का है। तो पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद आगे की वो प्रोग्राम करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आपने हमको रचा है प्रभु, आपने हमको अपने ही स्वरूप में बनाया है। आपने हमसे इतना प्रेम किया है प्रभु कि आपने अपने स्वरूप में बनाकर हम पर हमेशा दया की है और आप हमेशा से यही चाहते हैं कि हम आपके जैसे बने और आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देना चाहते हैं आप वही हमारे अंदर देखना चाहते हैं। सो प्रभु जी, हमको इतनी सामर्थ्य दीजिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए प्रभु, और हमें शैतान के हर प्रभाव से दूर रखिए ताकि प्रभु जी हम आपके साथ रह सके और आपके नियमों पे और आपकी आज्ञाओं को मान सकें। और प्यार प्रभु, हम जब तक इस दुनिया से नहीं जाते, हम जब तक आपके साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में नहीं पहुंचते हैं, तब तक प्रभु जी आपकी दया हम पर हो और हम सब जो है आपके लिए अपने आप को पवित्र बना के रखें और शैतान की बातों में ना आए। और प्यारे प्रभु, आज मैं जो कुछ बोलूं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलूं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करिए और हमको बोलने की शक्ति दीजिए। और प्रभु जी, जितने लोग इस सभा में आए हैं उन सबको अपनी बड़ी आशीष दीजिए, सबके दिलों को खोल दीजिए, सबके मनों को खोल दीजिए प्रभु, कि इस वचन को सब लोग ग्रहण करने योग्य हों और इससे बहुत आयत से फल लाएं। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके साथ हो ये जिनका ये पेज है और जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। हर हफ्ते वो मुझे आमंत्रित करते हैं, इसके लिए प्रभु जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। And now I ask this prayer in Jesus' name. Amen. आइए पहले हम गीत गाते हैं और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो ये गीत जो है ये बहुत ही पुराना गीत है जो मेरे मम्मी पापा गाया करते थे। और जब मेरे मम्मी पापा ये गाना गाते थे तो मैं बहुत ही खुश होती थी और उत्साहित हो जाती थी, क्योंकि इसकी धुन जो है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत लाइव धुन है इसकी। तो आइए इस गीत को हम सब मिल के गाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन गीत है और हम सब इसको जानते हैं। प्यारो आगे बढ़ो, हिम्मत बांधो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो आगे बढ़ो, हिम्मत बांधो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान,
हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, यारो आगे बढ़ो हिम्मत बांधो क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो दुनिया पर वो हुआ परेशान, यारो आगे बढ़ो हिम्मत बांधो क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी करते जाते लाते जो उस पर बीमान, यारो आगे बढ़ो हिम्मत बांधो क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास को बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहें बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। So what a beautiful song it is that Satan is always after us, और शैतान चाहता है कि हम उसके पीछे चले, हम उसकी बातों को ही माने और इस संसार के लोभ में हम फंस जाएं, लोभ और लालच में हम फंसे रहे और हम यीशु के पास ना जाएं। लेकिन हमारा कर्तव्य है और इसी में हमारी भलाई है कि हम यीशु के पीछे चलें और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलें, क्योंकि इस दुनिया के बाद हमारा एक अनंत जीवन है जो परमेश्वर के साथ है, जो हमको तभी मिलेगा जब हम यीशु को मानेंगे और उसके बलिदान को मानेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगेंगे उससे, और जब वो हमको क्षमा देता है, हमारा मुक्तिदाता बन जाता है, तब हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। So what a joy it is to be the children of God. And now I welcome Sushma ji, Rohini ji, and Brother Anupam and Shabnam ji, all of you. Thank you so much that you have come to attend this evening service. Now let us sing one more song, and I hope you all will like this song. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives,
My fear is gone, because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river and I'll fight the final war with pain. And then, as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He reigns forever. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. तो जैसे कि हमने शुरू में कहा कि हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, और वो क्योंकि जिंदा है इसलिए हमारा फ्यूचर सिक्योर है, और उसके कारण ही हम भी जिंदा हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें जो उद्धार मिला है उसके कारण हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। सो ये दान हमें परमेश्वर ने दिया है यीशु मसीह के द्वारा। सो चलिए हम आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जाते हैं, और जो कि अभी हाल में ही हो चुका है, और इसकी जो इसका मोटिवेशन, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का मोटिवेशन मुझे एक वीडियो से मिला जो कि ब्रदर अनुपम ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, और वो वीडियो जो है मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ, और उसने मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, और बहुत सी बातें जो मुझे नहीं पता थी वो सब मुझे पता चली, और इसलिए मैं उन बातों को आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोग आज तक जो हैं इससे अज्ञान हैं, और बाइबल कहती है कि ज्ञान की कमी से मेरे लोग क्या होते, नाश हुए जाते हैं। ज्ञान की कमी से मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु जो है वो हमको बचाना चाहता है, प्रभु हमको नाश नहीं होने देना चाहता है। तो इसीलिए ये वचन जो है मुझे मिला है इस समय, और ओरिजिनली ये वचन जो है पास्टर सचिन क्लाइव ने बताया था। ये वचन यूट्यूब पे पास्टर सचिन क्लाइव ने बताया था, और उनकी ये शेयरिंग जो है मुझे बहुत ही पसंद आई, जो कि ब्रदर अनुपम ने मेरे साथ शेयर की थी। इस टॉपिक का नाम है हैलोवीन। सो ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो सवाल ये है, क्या हमको हैलोवीन का त्योहार या हैलोवीन फेस्टिवल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि हम जो है मसीही हैं, हमको परमेश्वर ने अलग करके अपनी स्पेशल सभा के रूप में रखा है। तो क्या हमें हैलोवीन त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं, इस विषय पे हम आज मनन करेंगे, हम देखेंगे, और हम खुद ये डिसाइड करेंगे कि हमको ये त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले जो हैलोवीन का मीनिंग क्या है? हैलोवीन का मीनिंग होता है द फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट ऑफ द डेड मतलब मरे हुए लोगों का त्योहार। जो लोग मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, जो लोग इस समय कब्र में हैं, ये उनका त्योहार होता है।
और ये त्यौहार जो है कौन मनाता है? ये त्यौहार जो है डाइन लोग मनाती हैं। डाइन मतलब जो विच क्राफ्ट करती हैं और ब्लैक मैजिक करती हैं और जो है सारे गलत काम करती हैं, जो इविल स्पिरिट्स को बुलाती हैं। नॉट ओनली इविल स्पिरिट्स, वो जो है अच्छी आत्माओं को भी बुलाती हैं। तो ये त्यौहार जो है डाइनों का त्यौहार कहलाया जाता है। और डाइने जो है इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं और इसको बहुत इंजॉय करती हैं। बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो इसको शैतान का जन्मदिन मानते हैं। बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये दिन जो है शैतान का जन्मदिन होता है। और ये दिन कौन सा है? ये दिन है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। सो अब आपको एकदम से क्लिक हुआ होगा माइंड में कि अभी कुछ दिन पहले ही 7 दिन पहले ही 31 अक्टूबर था और इस दिन ही ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। हर साल इस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है मुझे कई सालों से हैप्पी हैलोवीन लिखकर भेजते थे मैसेज में। तो समहाउ मुझे नहीं पता था कि ये हैलोवीन होता क्या है, मतलब ये कौन सा त्यौहार है जिसके बारे में लोग जो है हमें विश करते हैं, जिसके लिए हमें विश करते हैं। पर समहाउ प्रभु की इतनी दया थी मेरे ऊपर कि मैंने कभी भी उनको रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कभी भी उनको विश यू बैक नहीं कहा और ना तो उनको सेम टू यू लिखा। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था उस समय और अभी भी है कि परमेश्वर ने मुझे वो हैलोवीन वर्ड से ही दूर रखा। मीन्स वो मुझे किसी तरह से भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा मेरी आत्मा को, और मैंने किसी को भी इस बात का जवाब नहीं दिया। और जब मैंने पिछले हफ्ते इसके बारे में पढ़ा तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो सचमुच में जो है शैतान का त्यौहार है, ये डाइनों का त्यौहार है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे इससे दूर रखा है। और ये त्यौहार जो है एज मीन्स लोग क्या करते हैं, जो डेड स्पिरिट्स हैं उनको बुलाते हैं और ये क्रिसमस के बाद सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्रिसमस तो आप सबको पता है पूरा वर्ल्ड मनाता है और उसमें बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं और बहुत सारा आनंद मनाते हैं, बहुत फन लविंग होते हैं क्रिसमस के लिए। उसके बाद ही जो है हैलोवीन का त्यौहार वो बड़े जोर शोर से मनाते हैं और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और बहुत सारे जो है वो घर को सजाते हैं और कपड़े नए नए बनवाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आपस में मिल के वो डांस करते हैं और इंजॉय करते हैं और वो कहते हैं दिस इज जस्ट फॉर द फन। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? इसके पीछे सच्चाई ये है कि ये जो हैलोवीन डे है ये जो है फीस्ट ऑफ द डेड है, मतलब मृतकों का त्यौहार है और ये बड़े दिन के बाद दूसरा त्यौहार माना जाता है। और ये हैलोवीन डे कब हुआ था? ये उस दिन हुआ जब नूह के समय में प्रलय आई थी। तो हमें हिस्ट्री बताती है कि जब सारा संसार जो है वो पाप में डूब चुका था, हर तरह के पाप हो रहे थे और जो परमेश्वर ने मना किए थे पाप करने के लिए, वो सारे पाप जो है मनुष्य कर रहा था। उसको परमेश्वर का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था और वो लोग जो है पाप पे पाप करते ही चले जा रहे थे। और तब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम एक ऐसी नौका बनाओ जिसमें कि इतने लोग आ जाएं और उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ परमेश्वर ने उसको बताई। और नूह जब ये नौका बना रहा था, आप सबको पता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे, लेकिन नूह जो था वो बहुत ही निडर था और वो परमेश्वर का बहुत आज्ञाकारी जन था। इसलिए उसने परमेश्वर के कहे अनुसार उस नाव को बनाया। अब आइए देखते हैं कि इसके बारे में जेनेसिस चैप्टर 7 एंड वर्स 10 to 12 क्या कहती है। उत्पत्ति चैप्टर 7 वर्सेस 10 to 12 उसमें आइए देखिए हम क्या लिखा हुआ है।
7 दिन के बाद प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था 600 वर्ष के दूसरे महीने को 17वें दिन आया, मतलब नूह जो था 600 साल की उम्र उसकी हो रही थी, और उसके 17वें दिन मतलब 17th डे पर क्या हुआ कि समुद्र के सब सोते जो है फूट गए। समुद्र के सब सोते, दैट मीन्स उसके अंदर जितना भी पानी था वो समुद्र के बाहर निकलने लगा, उसके सोते फूट गए और आकाश के झरोखे खुल गए। तो और लास्ट वर्स है जो कि 12 वर्स है, उसमें ये लिखा है और वर्षा 40 दिन और 40 रात तक होती रही। तो देखिए मेरे प्रियो, ये जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह के समय में ये प्रलय आई थी, और इस प्रलय में परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया था, और केवल नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया था, क्योंकि नूह जो है वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। और उस परमेश्वर का क्रोध जो है वो लोगों पर उमड़ गया था, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाप कर रहे थे, और परमेश्वर से ये सहा नहीं गया, और उसने ये ठान ली कि मैं इनको नाश कर दूंगा। ओके, तो उसने क्या किया कि ये प्रलय भेजी, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो नाश हो गए, और परमेश्वर को तब जाके शांति मिली। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर उस समय बहुत ही क्रोधित हुआ था। और अगर आप इस डेट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में जो कैलेंडर चलता था वो था हिब्रू कैलेंडर, और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार सितंबर मंथ जो है वो साल का पहला मंथ कहलाता था। सितंबर मंथ साल का पहला मंथ कहलाता था। तो ये बताया गया है कि साल के दूसरे महीने में, बाइबल हमें बताती है कि साल के दूसरे महीने में और 17वें दिन पर यह प्रलय आया था। तो साल का दूसरा महीना क्या हुआ? अक्टूबर हुआ अकॉर्डिंग टू हिब्रू कैलेंडर, और उसका 17वां दिन क्या हुआ? 31 अक्टूबर, क्योंकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर एक महीना माना जाता था, फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर दूसरा महीना माना जाता था। तो इस तरह से जो कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने के 17वें दिन पर यह प्रलय आया था। तो वो हमारे इस मॉडर्न ज़माने के कैलेंडर के अनुसार वो होता है 31 अक्टूबर। तो आप और हमें सबको पता है कि 31 अक्टूबर को हर साल पूरा वर्ल्ड जो है वो हैलोवीन डे मनाता है। और ये हैलोवीन डे को लोग क्या करते हैं कि अपने घरों को कब्र के जैसे सजाते हैं। कब्र मतलब ग्रेव के जैसे सजाते हैं, एक कब्रिस्तान जैसा अपने घर का एटमॉस्फेयर वो बना लेते हैं, और साथ में वो भूतों की ड्रेस पहनते हैं। भूतों की ड्रेस मतलब काले काले कपड़े, और उसमें लाल लाल आँखें, और ये सब जैसे भूत आपको दिखाई देते हैं ना थिएटर में या फिल्मों में दिखते हैं, उसी तरह से ये लोग तैयार होते हैं, और वो जो है बिल्कुल शैतान के जैसे जो है बिहेव करते हैं, वो नाचते हैं गाते हैं। और ये जो है ये त्योहार क्यों मनाते हैं लोग? क्योंकि वो परमेश्वर को चिढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर तूने तो हमको बहुत बड़ी सज़ा दी थी, हम सबको नाश कर दिया था, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को नाश कर दिया था, और अभी हम तुझे नहीं मानते हैं, और अभी भी हम तुझे गुस्सा करते हैं, और हम जो है इसीलिए आनंद मनाते हैं कि आप हमसे चिढ़ो, हम जब ऐसा करें तो आप हमसे चिढ़ते हो। तो इस भावना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। और सबसे पहले ये त्योहार कैसे आया दुनिया में? सबसे पहले जो कैनानी लोग थे,
कनान के लोग थे, वो उसमें से कुछ लोग जाकर वहाँ आयरलैंड में बस गए, आयरलैंड में बसे, और वो अपने साथ अपने त्योहारों को भी, अपने फेस्टिवल्स को भी लेकर गए। और हमें हिस्ट्री बताती है कि उनके 8 त्योहार थे, जो कैनानाइट्स के 8 त्योहार थे, और उन 8 त्योहारों में से एक त्योहार जो था वो हैलोवीन डे था, हैलोवीन फेस्टिवल था। और वो लोग जो हैं उन 8 त्योहार में यह हैलोवीन डे फेस्टिवल भी मनाते थे। तो ये कैनानाइट्स जो हैं जब आयरलैंड पहुंच गए तो ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और ये सारे लोग जो हैं वो हैलोवीन डे मनाते थे। और फिर ये धीरे धीरे ये त्यौहार जो है यूरोप में भी आ गया, अमेरिका में आ गया, और उसके बाद ये जगह जगह हर देश में ये फैलता चला गया, और हर देश के लोग जो हैं इसको मनाने लगे। क्योंकि देखिए, जो परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन जो शैतान को प्यार करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हर इंसान जो है वो दुनिया का सुख, वैभव और प्रसिद्धि चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति जो है इसमें फेमस होना चाहता है, और हर तरह का वो आनंद लेना चाहता है। तो इसके लिए वो जो है शैतान के पीछे ज़्यादा चलते हैं, और शैतान के पीछे वो चल के वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो शैतान उनको दे सकता है। और शैतान क्या है? वो प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है। उसने जीसस से भी कहा था, जैसे कुछ दिन पहले शबनम जी ने भी शेयर किया था कि उसने जीसस से कहा था कि अगर तू मुझको दंडवत करे, अगर तू मुझे नमस्कार करे, तो मैं तुझे इस दुनिया का सारा वैभव दे दूंगा, इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें मैं तुझको दे दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा कि बाइबल हम जो वचन हमें बताता है कि तू केवल अपने परमेश्वर पिता को दंडवत करेगा और किसी को नहीं। और फिर शैतान उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह से शैतान जो है वो हमको भी भरमाता है। और जब हम बहुत अमीर लोगों को देखते हैं कि उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनके पास अच्छा मकान है, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, और वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करते हैं, और उनके पीछे जो है दुनिया के लोग जो है लगे रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं दुनिया की भीड़ उनके पीछे जाती है। जैसे कि जो अभी कोई और उदाहरण नहीं समझ में आ रहा मेरी, लेकिन फिल्म के कलाकार, जैसे फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, जब वो बहुत फेमस हो जाते हैं तो आपको पता है कि वो बाहर जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं दुनिया के लोग उनके पीछे हो लेते हैं, और वो जो है उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, उनको घेर लेते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि वो परेशान होकर जो है वो अपने आप को छिपा लेते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं जो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग बुर्खा ओढ़ लेते हैं। बुर्खा मतलब अबाया ओढ़ के जाते हैं ताकि लोग उनको पहचान ना पाएं। लेकिन फिर भी लोग उनको पहचान जाते हैं किसी तरह से, और उनके पीछे लग जाते हैं। तो इन लोगों को सारा सुख, वैभव और सारे जो सुख समृद्धि कैसे मिली? क्योंकि इन्होंने शैतान की बात को माना। और आप जानते हैं कि इनका एक आलीशान मकान भारत में, इंडिया में है, एक आलीशान मकान जो है इनका दुबई में है, और अबू धाबी में है। इन सब जगहों में इनके जो हैं बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े मकान हैं। और ये हमेशा जो है एरोप्लेन में ही सवारी करते हैं, और इनके पास अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं दुनिया की होती हैं। और मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि कुछ एक्ट्रेसेस के पास तो इतने अच्छे मकान हैं कि वो खुद भी उनको याद नहीं है कि कहाँ क्या रखा है। और अबू धाबी में भी उनका मकान है। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि एक अभिनेत्री है,
उसका नाम क्या है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो वो अभिनेत्री जो है उसने क्राइस्ट को अपना लिया, और क्राइस्ट को अपनाने के बाद वो जो है बहुत जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने लगी, और प्रचार करते 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 वो अपने पुराने जीवन में भी रहती थी, पुराने जीवन में भी रहती थी। और वो वैसे ही जैसे फिल्मों में कपड़े पहनती थी वैसे ही वो तब भी पहनती थी, और साथ साथ वो सारे बुरे काम करती थी जो पहले भी करती थी। मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना करके भी उसने जो है वो सारे बुरे काम नहीं छोड़े थे, और वो उसका ढिंढोरा पीटती थी कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। फिर उसने एक मुस्लिम आदमी से शादी की, और उसका घर, उसी का घर जो है वो वहाँ पर है अबू धाबी और दुबई में। उसका घर उसने बहुत बड़ा घर बनाया है, तो वहाँ वो छुट्टियों में जाती है अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ पर वो इंजॉय करती है। तो इस तरह से हाँ, हर नेम इज़ राखी सामंत। सो राखी सामंत जो है वो हिंदी फिल्मी सिनेमा में बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है, और वो बहुत ही एक गरीब लड़की थी जो कि अंबानी के घर में उसके मेस में काम किया करती थी, उसके किचन में काम करती थी, और बाद में वो मेहनत करते करते जो है अभिनेत्री बन गई। तो उसने यीशु मसीह को अपनाया, और उसने जो है अपनी टेस्टिमनी भी दी वीडियो पे। लेकिन अभी जब हम उसको देखते हैं पर्दे पे तो हमें नहीं लगता है कि उसने सचमुच में यीशु को अपनाया, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन में चल रही है। तो शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि हम जो है यीशु मसीह के पीछे चलें। वो यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी हर पूरी कोशिश करता है कि हम उसके चुंगल में फिर से आ जाएं। तो वो हमको इस दुनिया की सारी चमकीली और भड़कीली चीज़ें दिखाता है, सारा सुख वैभव दिखाता है, और इसी तरह से वो उनको फिर से अपने अपने राज्य में ले आता है। तो इस समय जो 90% से ऊपर लोग हैं दुनिया में, वो शैतान के फॉलोअर्स हैं, और ओनली 10% लोग जो है सचमुच में खुदा के पीछे चल रहे हैं और गॉड के और जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं। और यही 10% जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। बाकी 90% आपको पता है कि कहाँ जाएंगे। उनको अभी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और बाद में वो कहाँ जाएंगे उनको नहीं पता है। इसलिए वो पापों के अंधकार में अभी भी भटक रहे हैं, और वो पाप से बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पाप और अंधकार में ही मज़ा आता है। वो उसी दुनिया में जो है खुश रहते हैं, इसलिए वो उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो हमने देखा कि दुनिया कैसे जो है वो पाप के पीछे भाग रही है, और जो पाप के पीछे भाग रही है उसको शैतान ने अपने चुंगल में कर लिया है। और अगर हम पहला राजा उसका 12 अध्याय और 28 to 33 पढ़ें, पहला राजा 12 और 28 से 33, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कैसे लोग जो हैं वो शैतान की पूजा करने लगे थे। दैट मीन्स ये नहीं कि अभी इसी युग में लोग शैतान के पीछे भाग रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं। मीन्स बाइबल के ज़माने से, उस युग से ही लोग जो हैं वो शैतान की पूजा करते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि शैतान के चर्च हैं, और उसके लोग, उनकी अलग अलग सभाएं हैं, और जो कुछ लोगों के पास सैटनिक पावर्स हैं जिनके ज़रिए वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें दुनिया में हैं। तो हम जो है 1 किंग 12 चैप्टर और 28 वर्सेस से के बारे में बताने जा रहे थे कि उस समय उस राजा ने कहा कि सारे लोग जो हैं वो जेरूसलेम जाकर अपनी भेंटों को नहीं चढ़ा सकते हैं। सारे लोग जेरूसलेम ना जाके इसी जगह पर, जहाँ पर वो राजा था, इसी जगह पर वर्शिप करें। और उस राजा का जो देश था उसका नाम था बेथेल, BETHEL। तो बेथेल में ही वर्शिप करें। तो उसने कहा कि आप लोग जो है वो बछड़ों को ले लें। बछड़े मतलब जो
बकरी के बच्चे होते हैं, या नहीं सॉरी काऊ के बच्चे होते हैं ना, काऊ के बच्चों को बछड़ा कहते हैं। सो उसको आप ले लीजिए और उसकी बलि आप चढ़ा दीजिए। और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, आपके लिए यहीं पे देवी देवता बना देंगे, यहीं पे गॉड को बना देंगे और उसके सामने आप अपनी बलियां चढ़ाएं। तो इस राजा ने क्या किया, इसने दो दो बछड़े बना दिए और उसको जो है ऊंचे स्थान पे रख दिया और उनसे कहा, लोगों से कहा कि तुम इसकी वर्शिप करो और इसके आगे अपनी भेंट चढ़ाओ। तो इस तरह से लोग जो है वो अपनी भेंटों को उसके सामने, उन बछड़ों के सामने चढ़ाने लगे। वो काऊ का जो प्रतीक थी और उसके सामने वो चढ़ाने लगे। तो आपको इस बात से वो बात भी याद आती होगी जब इज़राइल से मूसा उनको ला रहा था कैनान में, और जब वो 40 इयर्स विल्डरनेस में से गुजर रहे थे, तो आपको याद होगा क्या हुआ था कि उसने जो है उसको जब प्रभु ने, मतलब परमेश्वर ने सिनाई के पर्वत पे बुलाया और वो जल्दी वापस नहीं आया, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मूसा तो पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया है। और उन्होंने उसके भाई हारून से कहा कि हमको एक परमेश्वर बना के दे, हमें एक ईश्वर बना के दे जिसकी हम उपासना कर सकें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हारून बहुत परेशान हो गया। उसने सबके सोने चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहने हुए थे वो उसने लिए और उनको गला कर उसके लिए क्या बनाया, उनके लिए एक बछड़ा तैयार किया। और बछड़ा तैयार करने के बाद उसने उसको उनके सामने रख दिया और ये इजरायली लोग क्या करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। और आपको पता है जब मूसा सिनाई पर्वत से वापस आता है तो वो इतना क्रोधित होता है कि जो 10 कमांडमेंट्स खुदा ने उसको दी थी, वो सिल पर लिखी, पत्थर पे जो लिखी हुई थी, वो उसको फेंक देता है और वो टूट जाती हैं। तो इस तरह से क्या है, मूसा जो है वो क्रोधित हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर ये नहीं चाहता है और जब उसके लोग जो हैं पूजा करते हैं मूर्तियों की, तो उसको कितना गुस्सा आता होगा और वो भी जो है कितना नाराज़ होता होगा, कितना क्रोधित होता होगा। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने नोहा के समय में लोगों को क्यों ख़त्म कर दिया था, पूरी दुनिया को क्यों नाश कर दिया था, क्योंकि वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सका था। और उसने उसी समय ये कहा था कि मैं मनुष्य को बना के पछता रहा हूँ। इस मनुष्य इतना पाप में गिर चुका था कि परमेश्वर भी जो है वो परेशान हो गया और वो कहता है कि मैं इनको बनाकर, इनको रचकर जो हूँ पछताता हूँ। और फिर उसने दुनिया का नाश कर दिया था। और ये त्यौहार जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर उसके बाद कुछ रोमन कैथलिक्स लोग थे, इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल बातें दी गई हैं। जो रोमन कैथलिक चर्च के लोग थे तो उन्होंने हैलोवीन नाम को हटाना चाहा। उन्होंने कहा कि हैलोवीन नाम जो है वो कहीं ना कहीं सेटन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको हटा के क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम 31 अक्टूबर को जो शहीदों का दिन मना रहे हैं। शहीदों का दिन मतलब कि जो लोग अपने देश के लिए मर जाते हैं, अपने प्राण दे देते हैं, हम उनके लिए ये दिन मना रहे हैं। और इसको हैलोवीन का नाम ना दे के उसको हैलो ईव का नाम दे दिया। हैलो ईव, EVE, HALLOEVE, हैलो ईव का नाम दे दिया। लेकिन वो दिन जो था वो भी 31 अक्टूबर ही था। तो केवल नाम चेंज करने से तो सब कुछ नहीं बदल जाता है। वो जो उनके भावना थी वही थी और शैतान को पूजना वही उनका रवैया था। तो ये लोग जो है उसको भी मनाते रहे। और इस त्योहार को मनाने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को कैसे सजाते हैं, एकदम भूत के जैसे सजाते हैं। वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही अपना घर सजाते हैं और अपने घर को एक कब्र के समान वो सजाते हैं। और वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर की रात में सारी जो डेड स्पिरिट्स हैं
जितनी भी आत्माएं, जो जितने लोग मर गए हैं, उनकी आत्माएं जो हैं वो अपने घरों में वापस आती हैं और उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं होता है उस दिन, और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये लोग इसीलिए जो भूतों के जैसे तैयार होते हैं कि वो जो स्पिरिट्स जब आए तो हमें भी अपने अपना ही हिस्सा समझें। वो यही सोचे कि हम भी उन्हीं के समान हैं और वो हमको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस विचार से भी लोग जो हैं वो भूतों के समान जो है तैयार होते हैं और अपने घर को एक कब्रिस्तान में कब्र के समान सजाते हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। और यूरोप में तो लोग क्या करते हैं, सारी रात वो लाइट जला के रखते हैं और हर जगह बॉन फायर होती है और लोग जो हैं जागते रहते हैं और डांस करते रहते हैं, क्योंकि उनको डर होता है वो डेड स्पिरिट्स का, इविल स्पिरिट्स का, कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो रोशनी जला के रखते हैं और साथ साथ में वो जागते भी रहते हैं, डांस भी करते रहते हैं। तो एक तरफ से लोग उससे बचना चाहते हैं और दूसरी तरफ तो हम देखते हैं कि उसी के लिए वो त्यौहार भी मनाते हैं। और ये देखा गया है कि ये इज़राइल में और जो दूसरे देशों में ये त्यौहार जब मनाया जाता है, जिस घर में ये त्यौहार मनाया जाता है उस घर में एक के बाद एक मृत्यु होने लगती है। मीन्स जो घर के सदस्य हैं, घर के लोग हैं, वो एक के बाद एक मरना शुरू हो जाते हैं और उनकी मौत जो है वो होती चली जाती है, क्योंकि उस पर जो है शैतान का कब्जा हो जाता है। जब वो हैलोवीन डे मनाते हैं तो शैतान उन पर कब्जा कर लेता है और उस घर के परिवार के लोगों को वो अपनी तरफ खींचने लगता है और उसको बुलाने लगता है। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी उस दलदल में नहीं फंसना चाहिए। हमें परमेश्वर को पकड़ कर रखना है, उसके दामन को पकड़ के रखना है, क्योंकि शैतान जो है वो बहुत चालाक है, वो हमको अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ऐसा ना हो कि वो हमें खींच ले और हम उसके राज्य में चले जाएं और हमेशा अनंत काल तक उस नरक की आग में हम जलते रहें। ऐसा ना हो, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि हम जो है वो नरक में जाएं। और साथ में जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी बताते हैं कि जितने लोग जो हैं ये हैलोवीन डे मनाते हैं, ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाते हैं। और साथ में मैं पता नहीं क्या बताना चाह रही थी, भूल गई। हाँ, ये जो है इस दिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कब्रिस्तान भी जाते हैं। मैंने देखा इंडिया में लोग क्या करते हैं कि 2 नवंबर को कब्रिस्तान जाते हैं। 2 नवंबर की रात में या फर्स्ट नवंबर की नाइट में वो कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर हर कब्र पे जो है वो कैंडल जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो ये भी क्या होता है कि वो डेड लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कब्रिस्तान में जितने लोग उस कब्र के अंदर हैं उनकी स्पिरिट्स बाहर आती हैं और वो उनको खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। तो अभी रिसेंटली ही किसी ने भेजा था कि मतलब फेस्टिवल ऑफ डेड करके कुछ विश किया था। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा कि ये फेस्टिवल ऑफ डेड क्या है जिसके लिए लोग विश कर रहे हैं। और मैंने एक पास्टर से पूछा, वो पास्टर हमारे वहाँ कानपुर में रहते हैं, उनको मैंने लिख के पूछा कि क्या आप इस फेस्टिवल में बिलीव करते हैं कि हम डेड लोगों का फेस्टिवल मनाएं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एज ए बिलीवर आई डोंट बिलीव इन दिस। तो मैंने उनको लिखा है कि आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज जो डेड हो गए वो हो गए, वो परमेश्वर ने उनको पैराडाइज में रखा हुआ है कि वो एक दिन उनका न्याय करेंगे। तो यीशु मसीह जो है वो न्याय करने के लिए बैठेगा और हर एक आत्मा का जो है वो न्याय होगा उसके अच्छे और बुरे कामों के आधार पर। तो ये हमें बाइबल बताती है। तो वो डेड स्पिरिट्स कैसे जो है हैलोवीन डे पर नीचे आ जाएंगी और लोगों को
मीन्स डराएंगी और उनके साथ रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उस डाकू को, जिसने उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, उनको ये कहा था, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। तो ये जो है आत्माएं जो हैं मनुष्य के मरने के बाद पैराडाइज में रहती हैं, और इनका ये तब तक वहाँ रहेंगी जब तक वो आखिरी दिन नहीं आ जाएगा जब उनका न्याय होगा। तो हर अच्छे और बुरे इंसान का न्याय होगा, ये बाइबल कहती है। तो ना तो हमारे क्रिश्चियनिटी के अनुसार कोई पुनर्जन्म है, ना तो कोई इविल स्पिरिट का लौटना है, और ना ये ऐसी बातें हैं। और ये जो डाइन और ये जो काला जादू ये सब करते हैं, ये जो है परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। ये सारे काम शैतान के होते हैं, और इन कामों से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत बीमार है तो आप उसके लिए क्या करिए, तंत्र मंत्र करिए, तांत्रिक पूजा करिए, हवन करिए, तो वो इंसान ठीक हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ मैं पहले काम करती थी गंगानगर राजस्थान में, वहाँ के जो हेड थे, जिनका वो कॉलेज था, वो जो है वो बीमार पड़ गए बहुत ज़्यादा। उनकी एज केवल 56 इयर्स थी, और उनको लिवर का कैंसर हो गया था, सीए लिवर हो गया था। और कुछ साधु संतों ने बताया कि आप जो है एक काला कुत्ता पाल लीजिए, और उस काले कुत्ते पर हम कुछ पूजा करेंगे, और जो डॉक्टर साहब की बीमारी है वो काले कुत्ते पे चली जाएगी और वो मर जाएगा। और उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर कुछ घड़े लिए, और घड़ों में कुछ कुछ भर के उनको उनके घर में और कॉलेज में टांग दिए। तो हम लोग ने सुनी थी ये बातें, और हम सोचते थे चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे दिल से तो हम लोग यही चाहते थे कि वो डॉक्टर साहब बच जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर की डेथ हो जाती है। और डॉक्टर की तो डेथ हो जाती है जब वो 56 इयर्स के थे, और आज से आई थिंक 10 साल से पहले उनकी डेथ होती है, 10 साल से पहले। और वो जो काला कुत्ता पाला गया था वो इतना प्यारा सा था, मीन्स उसका नाम हैप्पी रखा गया था। तो हैप्पी जो है वो बहुत प्यारा था, और वो लैब्राडोर था। और क्या हुआ कि वो तो जिंदा रहा 12 साल तक, लेकिन डॉक्टर साहब उसी साल मर गए। तो इस तरह से हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये हवन वगैरह, इनका कोई भी उपयोग नहीं होता है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर जो है वो सबसे महान शक्ति है, और वो सबसे ज़्यादा सामर्थी और शक्तिशाली है। और शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, और शैतान जो है उनसे उठकर उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और परमेश्वर के तुल्य जब वो होना चाहता था ये लूसीफर, तभी परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया था। और वो पृथ्वी पर जब आया तब वो परमेश्वर से बदला लेना चाहता था। उसने अपनी सभा बनाई, जो 1/3 एंजल्स को परमेश्वर ने उसके साथ नीचे गिराया था, उसने उनकी सभा बनाई और उनको जगह जगह जो है भेज दिया कि लोगों को तुम परमेश्वर के विरुद्ध करो और उनसे दूर करो, और यीशु मसीह के पास ना आने दो। तो यही है शैतान का काम। तो मेरे प्रियो, हम लोग को बहुत ही सतर्क रहना है, हम सबको बहुत ही जागरूक रहना है, क्योंकि शैतान जो है वो एक छोटी सी गलती से जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। और वो कहता है कि ये छोटी सी चोरी तो कुछ भी नहीं है, तुम ये चीज़ ले लो, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और तुम ये ले सकते हो। लेकिन वो चोरी होती है, वो तो पाप होता है। और कितने बार हम लोग झूठ बोलते हैं, और जैसे हम बीमार भी होते, कोई पूछता है हेलो हाउ आर यू, तो हम कहते हैं फाइन थैंक यू, इजंट इट? तो वो भी एक झूठ है। हम झूठ मूठ कहते हैं कि हम ठीक हैं जबकि हम बीमार हैं। तो इस तरह से बहुत सारे झूठ हम बोलते हैं कि आज
आप मत आइएगा क्योंकि हम फला जगह जा रहे हैं और हमारी ड्यूटी है और आज हम घर पे नहीं मिलेंगे या घर पे नहीं हैं। तो इस तरह से हम कई झूठ दिन भर बोलते हैं, जबकि 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना और व्यभिचार नहीं करना और हत्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मनुष्य ये सब कुछ कर रहा है। ये सब कुछ नहीं, उससे भी अधिक जो है पाप कर रहा है, व्यभिचार हद से ज़्यादा वो कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया अभी भी पाप में डूबी हुई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड आगमन है वो बहुत जल्दी है। और वो देर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग बच जाएं, इसलिए जीसस की सेकंड कमिंग में टाइम लग रहा है। तो प्रियो, अगर हम किसी शैतान की युक्ति में फंसे हुए हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको तोड़ दें और उसके बंधनों से छुटकारा पा जाएं। हम विश्वासी हैं, तब भी शैतान हमको बाहर से जो है वो बांधना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि हम विश्वासी रहें। सो प्रियो, हम अपने आप में जांचें कि हमारे अंदर क्या बुराई है। ये नहीं कि हम विश्वासी हैं तो हम निष्पाप हैं। यीशु मसीह के जैसे निष्पाप कोई नहीं हो सकता है। हम हर रोज़ जो है पाप करते हैं और हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितने पाप में डूबे हुए हैं। उसके लिए हम हर दिन जो है परमेश्वर से माफ़ी मांगें और परमेश्वर के चरणों में आएं और उसके वचनों को पढ़ें और सुनें। और हम आपको सच में बताते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सुस्ती कर जाते हैं और हम सोचते हैं ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो हम इसको पहले कर लें और फिर हम जाके बाइबल पढ़ेंगे। और इस तरह से क्या होता है, रात हो जाती है, फिर रात को हम इतना थक जाते हैं कि हम सो जाते हैं। और यीशु मसीह इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारा ये प्रियजन जो है हमारे पास आएगा, हमसे बातचीत करेगा और हमारे चरणों में बैठेगा। तो क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह हर समय इंतज़ार करता है हमारा कि हम कब उसके पास आएँ, वो हमसे बातें करें और हम उससे बातें करें, क्योंकि वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। और हम जिसको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हम उसके साथ हर समय हर वक्त रहना चाहते हैं, उसके साथ हर लम्हा जो है व्यतीत करना चाहते हैं। तो जैसे अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हर समय हम उसी के पास रहें, हर समय हम उसको ही देखें, हर समय हम उस व्यक्ति के लिए ही हर काम करें और उससे ही हम बातें करें। अगर हम दूर हैं तो हम फ़ोन पे बातें करते रहते हैं या हम वीडियो पे बातें करते हैं, तो हम कितना अधिक उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है वो तो बहुत महान है, वो किसी भी व्यक्ति से या व्यक्तियों से बहुत ऊंचा है, सर्वशक्तिमान है। तो कितना अधिक प्यार हमें, कितना अधिक समय हमको उसके साथ बिताना चाहिए। तो मैं खुद अपने आप को दोषी मानती हूँ और परमेश्वर मुझसे भी बातें कर रहे हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो परमेश्वर के साथ बिताओ। और मैं सिस्टर सुषमा का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ। वो इस समय दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि रेणुका सिस्टर, हम 1 घंटा हम लोग चेन प्रेयर कर रहे हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं ना उन सबको मिला के हम चेन प्रेयर स्टार्ट कर रहे हैं। चेन प्रेयर मतलब 24 घंटे की प्रार्थना। तो उन्होंने डिफरेंट लेडी को 1-1 घंटा दे दिया। जैसे सुषमा जी ने 9 से 10 सुबह का ले लिया, फिर 10 से 11 दूसरी लेडी ने, फिर 11 से 12 किसी और ने ले लिया। तो उन्होंने कहा कि आप भी क्यों नहीं हमारी चेन प्रेयर में जुड़ जाती हैं। तो हमने कहा हाँ भाई, क्या करना होगा उसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके पास जो समय है जिसमें आप बिना किसी विघ्न के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रेयर कर सकते हैं, तो आप प्रेयर करिए, वो समय हमें बता दीजिए। मैंने कहा सिस्टर सुषमा, हम जो है पूरे 1 घंटे कैसे प्रार्थना करेंगे, कितनी लंबी प्रार्थना हम करेंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कहने लगी नहीं, आप जो है भजन गाइए, गाने गाइए, परमेश्वर से बातें करिए, बाइबल पढ़िए और दूसरों के बारे में सोच के उनके लिए प्रार्थना करिए। वो सब कुछ जो है वो प्रेयर आवर में आता है।
तो मैंने कहा ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो गाना बहुत पसंद है, तो मैं गाने भी गाऊंगी, बाइबल भी पढ़ूंगी और दुआ भी करूंगी। तो उन्होंने कहा आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है? तो मैंने कहा मैं तो रात के समय ही कर सकती हूँ। तो मैंने 1 से 2 बजे का समय चुन लिया, 1 AM to 2 AM, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा जागती हूँ, पढ़ती लिखती रहती हूँ और अपना मोबाइल देखती रहती हूँ। तो मैंने कहा 1 से 2 बजे का टाइम ठीक है। तो कल से मैंने ये शुरू कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हाँ सुषमा सिस्टर आ गई हैं, कि सुषमा जी ने मुझे बताया और मैंने ये प्रार्थना जो है वो कल से स्टार्ट कर दी है। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं अपना 1 घंटा पूरा परमेश्वर को दे सकती हूँ। और सुषमा जी का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना और उसने हमें ये रास्ता दिखाया कि हम परमेश्वर की महिमा और हम दूसरों के लिए दुआ और परमेश्वर से अपने लिए माफ़ी, ये सब कुछ उस 1 घंटे में कर सकें। सो मेरे प्रियो, अगर आप लोग ने ये स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी इसको शुरू करिए और आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत आशीषें भी मिलेंगी। सो आज प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये टॉपिक मेरे मन में डाला और अनुपम जी ने मुझे ये वीडियो भेजा सचिन क्लाइव का, और इस वीडियो को देख के मेरी आत्मा ने कहा कि इसको ज़रूर आप शेयर करो। और जब मैंने इसको पढ़ा और इसको संक्षिप्त रूप में बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज आप लोग के साथ ये शेयर करके बहुत ही आनंद आ रहा है। तो क्या हमको हैलोवीन डे मनाना चाहिए? यही क्वेश्चन था, यही शीर्षक था। तो एज ए विश्वासी हमें ये त्यौहार कभी कभी नहीं मनाना चाहिए, और हमें दूसरों को भी जो है इस त्यौहार से बचाना चाहिए, ताकि वो शैतान के कब्जे में ना आ जाएं और वो शैतान के रास्ते पे ना चलें। तो मेरे प्रियो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जुड़े रहे आखिर तक और आपने इस वचन को सुना। और रोहिणी जी, आपका हम धन्यवाद देते हैं, एंड शबनम, अनुपम जी, सुषमा जी, आप सबका धन्यवाद हो। और जो लोग बाद में इस वचन को सुनेंगे उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और सबको आशीष मिले परमेश्वर की और मेरी भी आशीष। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और इस वचन को आपने एक चेतावनी के रूप में हमारे दिलों में डाला है। और प्रभु, आपने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। प्रभु जी, अगर हम इस गलती में हैं तो हमें इससे निकाल, और जितने भी लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, जो ज्ञान से वंचित हैं प्यारे प्रभु, उन सब से आप बातचीत करें इस वचन के द्वारा, ताकि वो शैतान के कब्जे से निकल जाएं और यीशु मसीह के नाम में हर बंधन शैतान का टूट जाए। और वो चाहे कितने भी बड़े शिकंजे में फंसे हों, कितने भी मजबूत शिकंजे में हों, प्रभु यीशु के नाम की ताकत से वो सारे बंधन टूट जाएं और एक मनुष्य, एक इंसान जो है इन सब बातों से स्वतंत्र हो जाए प्यारे प्रभु। और आपकी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी आज्ञाओं को माने, ताकि वो आपके राज्य के अधिकारी हो सकें। प्रभु जी, आप सबको आशीष दीजिएगा। अगर कोई बीमार है तो उसको अपने पवित्र लहू से चंगाई दीजिएगा, और आपके कोड़े खाने से, आपके जख्मों के कारण हर बीमार जो है वो चंगा होता है, ये विश्वास दिलाइएगा प्रभु। और अगर कोई मुसीबत में है, आर्थिक समस्या में है, तो उनको उससे बाहर निकालिएगा। और प्रभु जी, रोहिणी जी को बहुत आशीष दीजिएगा। उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उनके बेटे का जो है विवाह होने वाला है। हर ज़रूरत को पूरी करिएगा और उनके ताकत दीजिएगा, ताकि वो इस विवाह की तैयारी अपने बेटे के लिए अच्छी तरह से कर सकें। और प्यारे प्रभु जी, हम सुषमा जी के लिए और शबनम जी और अनुपम जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक के साथ होइएगा, हर एक को अपनी आशीष दीजिएगा, और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उनको भी आप बहुतायत से आशीष दीजिएगा। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इसको सुनिए और कबूल करिए, और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप बने रहे, और अगले मंडे को हम फिर से वचन के साथ आपको मिलेंगे। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और सबको आप मोटिवेट करिए कि आगरा मसीह मंडली पर जो भी स्पीकर्स शेयर करते हैं उसको वो सुना करें। अपना समय निकाल कर 1 या 2 स्पीकर्स को एटलीस्ट सुन लें। और हर दिन ब्रदर अनुपम और शबनम जी 10 बजे प्रचार अपना शुरू करते हैं। अगर आप दिन भर आपको समय नहीं मिलता है तो आप 10 से 10:30 वाले प्रचार को ज़रूर सुनिए। और यूट्यूब पर भी आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और आप सबको धन्यवाद, and goodbye or bye till we meet again on Monday at 8 p.m. Okay.